भाई राहुल गांधी नहीं, वो जो ओवैसी है ना, वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं तो हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन छद्म हिंदू को वोट देने को तैयार नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी में नेता था मुसलमान, उसका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। उसने वक्तव्य दिया कि जिनको बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाए। दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खाता हूं बीफ, है किसी की हिम्मत जो रोक ले। फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। जिसने कहा था कि मैं खाता हूं बीफ, आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि वो हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में। नेम प्लेट से कैसे पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? तिरुपति में जो घटना हुई है, वो जो जिस मुख्यमंत्री के राज्य में हुई है उसका नाम है जगन मोहन। जगन मोहन नाम से आप पता लगा लोगे कि ये कौन से धर्म का है? आपको यही लगेगा ना जगन मोहन पढ़ करके कि ये हिंदू होगा। वो तो ईसाई है घोषित रूप से। उत्तर प्रदेश जाएं, क्योंकि वहां पर हमने इंटरनेट से डाटा निकाल करके देखा है, वहां से सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात हो रहा है। यही हम कह रहे हैं, तो योगी की राज में ये डाटा क्यों निकल के आ रहा है? देखिए, ऑप्शन की बात है, बिल्कुल सही है। इनका प्रश्न ये है कि अगर हम इनको ना दे तो किसको दें? वोट देने की बात है। हमारा यही कहना है कि ऑप्शन हमने कंधा बदल लिया है, इस कंधे पे वजन हो गया तो इसमें रख लिया है। फायदा क्या हुआ? गाय की हत्या तो जहां की तहां रह गई। तो और हम नई पार्टी भी नहीं बनाना चाहते और किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम पार्टी बनाएंगे, गाय पार्टी मान लो हम बना दें, तो गाय पार्टी राजनीति करने लगेगी और वो भी यही हो जाएगी। तो ये क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसमें वो भी वही हो जाएगी। तो इसलिए हम वो खतरा नहीं लेना चाहेंगे। करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या के विरोध का सबसे बड़ा आंदोलन किया था। उन्होंने राम राज्य परिषद नाम की पार्टी बनाई थी। बहुत सारे लोग उसमें जीते भी, लेकिन बाद में सब लोग इस पार्टी में उस पार्टी में चले गए। तो ये शुरुआत में लाभ लेने के लिए कोई भी आ जाता है, फिर उसमें चला जाता है, तो हम जहां के तहां रह जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जब हम ये शपथ ले लेंगे कि शपथ पत्र देने वाले को ही वोट देंगे, तो हमारा वोट तो चाहिए ना नेता को। हर पार्टी के नेता को हमारा वोट चाहिए। तो हमारा वोट लेने के लिए उसको भी गौ भक्त बनना पड़ेगा। 33 करोड़ वोट जब दिखाई देंगे कि एक तरफ हैं, तो भारत की हर पार्टी गौ भक्त हो जाएगी। देख लेना, सींग लगा के आएंगे हमारे घर के सामने कि हम बछड़ा ही हैं सीधे। भाई राहुल गांधी नहीं, कोई भी, वो जो ओवैसी है ना, वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं तो हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन छद्म हिंदू को वोट देने को तैयार नहीं। देखिए, हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी में नेता था मुसलमान, उसका नाम था मुख्तार अब्बास नकवी। उसने वक्तव्य दिया कि जिनको बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाएं। आप लोगों ने उसको छापा, प्रमुखता से छापा। जब उसने ये वक्तव्य दे दिया तो 2 दिन के बाद, वो भी मंत्री था भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में, दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खाता हूं बीफ, है किसी की हिम्मत जो रोक ले। ये 2 वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में। और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको बीफ खाना हो वो पाकिस्तान चले जाए, उसका मंत्रालय छिन गया, आज वो मंत्री नहीं है। और जिसने कहा था कि मैं खाता हूं बीफ, आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। उदाहरण है आपके सामने। हम किसकी तरफ जाएं बताओ? हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि वो हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। हाँ जी, अभी ये पूछ रहे हैं, अभी रुक जाइए, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल दिखावा नहीं कर रहे हैं हम। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। हम अभी ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं और उनकी नागालैंड इकाई ये कह रही है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि असल में पक्ष भाजपा का क्या है, ये हम कह रहे हैं। हम किसी का भी कुछ नहीं कह रहे हैं। 2 बातें आ रही हैं, 2 में से स्पष्ट होना चाहिए। आप बोलो आप।
आप इस तरीके से बोलते हैं, आपने केदारनाथ में सोना चोरी का विषय उठाया, नागालैंड में बीजेपी ने गायब को लेकर जो आदेश किया, क्या लगता है आपको बीजेपी शंकराचार्य के खिलाफ है या शंकराचार्य भाजपा के खिलाफ है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के खिलाफ जहां भी, चाहे वो सगा भाई हमारा होगा, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा होगा हम उसको ललकारेंगे। इसीलिए कोई भी हो, हम ये नहीं सोचते कि ये बीजेपी है कि कांग्रेस है कि क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कोई क्षति तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हमको इस जगह पे बैठाया गया है। पक्षपात करने के लिए नहीं बैठाया गया, गोलबंदी करने के लिए नहीं बैठाया गया है, न्याय के लिए बैठाया गया है। देखिए, गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है। हमने क्या कहा कि पूरे देश की भावना है कि गौ रक्षा हो। जब यह भावना नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ये समय आ रहा है। गौ भावना जो है देश की, उसको अनसुना किया जाने का परिणाम यह है, जब हमारे न्यायालय न्याय नहीं करते तो व्यक्ति स्वयं न्याय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कहीं ऐसी परिस्थिति देश में ना आ जाए, यही तो चिंता है हमारी, और कौन सी चिंता है? तिरुपति में जो मंदिर में मामला आया है प्रसाद विसर्जन का, आप चाहते हैं कि मंदिर से सरकार का कंट्रोल हट जाए सब जगह? देखिए, तिरुपति में जो घटना हुई है वही तो छोटी सी घटना थोड़े है। वो इतना बड़ा छल हो गया, हिंदू समाज के साथ ये द्रोह हुआ है। जैसे राष्ट्रद्रोह होता है उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। जांच क्यों जल्दी नहीं होती है? अभी आपने केदारनाथ का नाम लिया कि वहां पर सोने का घोटाला, 2.5 साल हो गए, अभी तक जांच ही हो रही है। जब ये घोटाला सामने आया था तब मांग की गई थी लोगों के द्वारा कि जांच करिए। सरकार ने कहा था हम जांच करेंगे। 2.5 साल हो गए, अभी जांच ही हो रही है। ऐसे ही तिरुपति के मामले को भी जांच के नाम पर आप 2.5 साल खींच करके लेके चले जाएंगे। ये जो है इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। तिरुपति में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारी हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया है, वो बहुत ही बड़ा अपराध है, और जल्दी से जल्दी जांच करके जो इसके पीछे है उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और साथ ही साथ मंदिरों से सरकारी नेता, सरकार और सरकारी अधिकारी हट जाने चाहिए, कम से कम धार्मिक मामले में, ये हमारा कहना है। धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाली सरकार किसी भी धार्मिक परिसर का प्रबंधन नैतिक रूप से नहीं कर सकती है। गलत घुसी हुई है। या तो धार्मिक घोषित करो अपने आप को, और या तो फिर धर्मनिरपेक्ष बनो। दोनों एक साथ करते हो, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हो और धार्मिक परिसर में आकर के व्यवस्था करते हो। उसी का तो ये परिणाम है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो ये कतई ना स्वीकार करता। भाई, हम तो कह रहे हैं अगर हम अभी सब राज्यों के लिए निकल पड़े, क्यों उसी प्रदेश से हमारा विरोध हुआ जिस प्रदेश में भाजपा के साथ सरकार है? आप बताओ, क्यों सबसे पहले भाजपा का ही पत्र आया? अगर किसी और पार्टी का अभी तक विरोध पत्र आया हो तो बता दीजिए, हम उसका भी विरोध कर दें। भाजपा ने ही विरोध किया तो हम किसका नाम ले लें? हम कल्पना कर लें किसी के नाम का? जो सत्ता में है वही गलती करता है, उसी के बारे में चर्चा की जाती है। पिछले 10-12 साल से वही सत्ता में है। जब से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तब से वही तो सत्ता में है। हम किसके बोल दें बताओ? अगर कोई जो करेगा उसी के बारे में तो बोला जाएगा। भाई, नेम प्लेट से कैसे पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? हमको बताओ। तिरुपति में जो घटना हुई है, वो जो जिस मुख्यमंत्री के राज्य में हुई है उसका नाम है राजशेखर, नहीं, राजशेखर का बेटा क्या नाम है? जगन मोहन। जगन मोहन नाम से आप पता लगा लोगे कि ये कौन से धर्म का है? आपको यही लगेगा ना जगन मोहन पढ़ करके कि ये हिंदू होगा। वो तो ईसाई है घोषित रूप से। उसके पिता राजशेखर भी ईसाई थे। नाम से पता चल जाएगा आपको। तो इसीलिए हमने कहा कि ये व्यर्थ की कवायद है, इसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में जो कोई दीक्षा ले लेता है, माने संकल्पबद्ध हो जाता है, तो या तो स्वयं पाक करता है, या तो अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों का बनाया खाता है, या तो बलाहार करता है। आप होटल में भी खाएंगे और कहेंगे कि हमारा धर्म बचा रहेगा, तो ये सब राजनीति में होता होगा, धर्म में नहीं होता है।
देखिए बात यह है, हम बता रहे हैं, हमने जो बात कही वो कैसे कही उसको पहले समझो। अरुणाचल प्रदेश में एक ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन है, आसू, उसका एक छात्र नेता का वक्तव्य आया, उसने हमारी यात्रा का विरोध किया और उसने कहा कि शंकराचार्य गौ हत्या रोकने के लिए अरुणाचल आ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अरुणाचल आने से पहले उत्तर प्रदेश जाएं, क्योंकि वहां पर हमने इंटरनेट से डाटा निकाल करके देखा है, वहां से सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात हो रहा है। तो हमने भी निकलवाया डाटा और सही है उसकी बात। तो ये क्यों निकल करके आ रहा है, यही हम कह रहे हैं। तो योगी की राज में ये डाटा क्यों निकल के आ रहा है? अब भाई हमने को जो वहां कहना था, वहां योगी जी का जगह थी, वहां योगी जी के लिए हमने कहा। पूरे देश में योगी जी का प्रश्न पूछोगे, योगी जी के घर में जाकर के योगी जी की बात हम कह के आ गए। अब यहाँ के बारे में पूछो। हाँ जी, सनातन बोर्ड ठीक है, पहले तो सनातन के साथ बोर्ड शब्द हटाओ। ये बोर्ड शब्द अंग्रेजी का शब्द है। जब अंग्रेजियत ही रह जाएगी तो क्या धर्म निकालोगे? तो ऐसे सनातन बोर्ड नहीं बनता। पहली बात ये संकरीकरण है। और दूसरी बात, अगर बनाना होगा तो धर्माचार्य बनाएंगे। कोई राजनेता, जैसे कोई कल्याण सुंदरम कौन है, पवन कल्याण, उन्होंने कह दिया हम बनाएंगे। तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम उप मुख्यमंत्री हो, तुम उप मुख्यमंत्री का कार्य करो। अगर बोर्ड बनाना होगा तो शंकराचार्य बनाएंगे, रामानुजाचार्य बनाएंगे, वल्लभाचार्य बनाएंगे, निम्बारकाचार्य बनाएंगे, हमारे अखाड़े बनाएंगे। तुम कौन होते हो बोर्ड बनाने वाले? तुमको तो व्यवस्था दी गई थी। तो ये जो है ये बात सही नहीं है। अगर कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा उसके लिए आचार्यगण पर्याप्त हैं और वो सही बनाएंगे। हाँ जी, जो गौरक्षक हिंदू गौ रक्षा करते हुए पकड़े गए हैं, हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस सभा में। और राज्य सरकार, जो बिहार राज्य की सरकार है, उससे अनुरोध करते हैं कि आपको जांच करना हो जांच कर लीजिए, लेकिन ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अगर उनका कोई दोष निकल के आता हो तो जल्दी करिए, उनका दोष पकड़ लीजिए और उसको न्यायालय में अभियोग चला करके उनको सजा भेज दीजिए। वो मंजूर है, लेकिन बिना किसी सजा के पहले ही उनको जेल में डाल करके सड़ाने का ये जो आप काम कर रहे हैं, ये आपकी राजनीति है, ये ठीक नहीं है।